ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग लिखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, 2 मिनट मेरी तरफ देखो। इसमें क्या होगा कि मैंने क्वेश्चंस को ना बहुत ज्यादा ही बाइफरकेट कर दिए कि जब जो प्रॉपर्टी आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया है। तो क्वेश्चंस आपके एग्जांपल का सारा ही कवर्ड है, लेकिन ऑर्डर हो सकता है कि बुक वाला एग्जैक्टली फॉलोड नहीं हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो उसको लेके आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। 2 प्रॉपर्टी है, इसको तो पहले ऐसे लिख लो, लिखो नंबर 1 वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, नंबर 1 वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, और उसमें आप ऐसे ये चीज मेंशन कर दो कि इंटीग्रेशन a टू बी fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू बी ft dt। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a टू बी fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू बी ft dt। देखो अब ध्यान से देखो, ये क्यों ट्रू है, ये क्यों ये होल्ड करेगा, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको मैं 2 इंटीग्रेशन दे रहा हूं, एक दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन x dx और लिमिट्स रहेगा सपोज करो 0 से 1। एक आपको इसका आंसर बताना है मेरे को, और एक आंसर बताना है 0 to 1 y dy का आंसर बता। ठीक है, इसका आंसर बताओ तो क्या आएगा, कैसे आएगा वो सॉल्व करके बताओ। इट विल बी x²/2 आई थिंक, फिर 0 से 1 और फिर अल्टीमेटली 1 डालोगे तो आई थिंक 1/2 माइनस 0/2 एंड ऑल टुगेदर अल्टीमेटली यू विल बी फेसिंग हाफ। ये आपका आंसर, राइट। और इसमें आप करो एक बार इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ। आई थिंक इनिशियली इट विल बी y²/2, लिमिट्स आपका कहां से कहां तक रहेगा 0 से 1, और सॉल्व कर देने पे ये भी हो जाएगा 1² माइनस 0² एंड ऑल टुगेदर सॉल्व करके कितना रहेगा हाफ। तो एज यू कैन सी कि दोनों इंटीग्रेशन के अंदर में जो इंटीग्रैंड था आपका उसका फॉर्मेट सेम था, लिमिट्स सेम था, बस डिफरेंट था तो वो था आपका वेरिएबल, कि ये वाला x में था और सेम टू सेम स्ट्रक्चर विथ सेम लिमिट्स ये वाला किस में था, y में था। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो इसका आंसर उसका आंसर आई विल से कि अलग अलग है। ये बोलता है कि x² 2 + c होना चाहिए और वो बोलता है कि y² 2 + c होना चाहिए। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रोस्पेक्ट से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर भी हाफ आया, उसका आंसर भी हाफ आया, क्या फर्क पड़ा, आया बात समझ। इसी चीज को आपका ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बता रहा है कि अगर आप फंक्शन सेम रखते हैं, मतलब इंटीग्रैंड अगर आप अपना सेम रखते हैं, लिमिट आप अपना सेम रखते हैं, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन करने पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में दोनों से आने वाला जो आंसर है वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम। क्लियर मेरे ख्याल में। इसी चीज का नाम है वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो लिमिट्स एक्सचेंज प्रॉपर्टी, लिमिट्स एक्सचेंज प्रॉपर्टी। देखो इसको भी समझा सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है और कैसे ये काम करता है। मान लो कि एक बार के लिए आप इसी इंटीग्रेशन को देख लो, x dx है आपके पास में और ये क्या हो जाएगा बताओ, 0 से 1 ले लो आप इसको, तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आया था मेरा, हाफ आया था। इसी सेम इंटीग्रेशन का अगर सपोज करो कि मैं लिमिट्स को एक्सचेंज कर दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा बताओ, इधर 1 आ जाएगा, उधर 0 आ जाएगा, इधर x इधर dx, आंसर कैसा आएगा आपका x² 2 और लिमिट्स किधर से किधर 1 से 0। अब जब आप डालोगे तो ये प्रोटोकॉल तो फिक्स ही है ना हमारा कि हमेशा पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला मेरे ख्याल में 0² 2 माइनस 1² 2, सो ऑल टुगेदर क्या आएगा माइनस हाफ। ठीक है, तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर उसका आंसर अलग हो गया, लेकिन अगर सपोज करो कि यहाँ पर मैं एक माइनस साइन पहले से दे दिया रहता, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता सोचो कि दोनों का आंसर सेम हो जाता। यही बात आपको ये प्रॉपर्टी बताना चाहता है, ठीक है, कि 0 से 1 इंटीग्रेशन करो सेम फंक्शन का और लिमिट्स अगर आप एक्सचेंज कर देते हो और बाहर अगर आप एक -1 लगा देते हो तो अल्टीमेटली आंसर करने के बाद में आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, सेम। इसको आप दिमाग में ऐसे याद रखना कि लिमिट्स कभी अगर आप चला के एक्सचेंज किए ना, कि मतलब मान लो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है और आप जबरदस्ती का जो है वो इसको इंटरचेंज कर लेते हैं कि नीचे 4 ले लेते हैं और ऊपर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो उस केस में आपको अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा माइनस साइन जो है वो वहां पर देना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। मतलब आप ऐसा समझो, बहुत ही सिंपल सा आइडिया, फिर एक बार कह देता हूँ कि लिमिट्स जब भी आप एक्सचेंज करोगे यू आर सपोज टू पुट 1 एक्स्ट्रा माइनस साइन। तो पहले से अगर a से b है, मतलब नीचे a है ऊपर b है, आप अगर एक्सचेंज करके नीचे b और ऊपर a कर देते तो एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाएगा। मान लो कि पहले से माइनस साइन, ठीक है ना, और इस टाइप का स्ट्रक्चर आप फिर से एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने पे एक और माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, whenever you interchange limits you are supposed to put a minus sign। थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करवाता हूं, आप बताना कि क्या होना चाहिए। हाँ
इंटीग्रेशन सपोज करो कि 5 से 7 कुछ भी है दिया हुआ यहाँ पर y² + 5y dy है। तो अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूँ ऐसे जबरदस्ती का, नीचे 7 ले लूँ ऊपर 5 ले लूँ, तो क्या चेंज आएगा बताओ? ये सब कुछ तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, बस बाहर एक आ जाएगा माइनस। मान लो ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले से माइनस था, इट वॉज फ्रॉम 1 to 5 x dx। तो इसमें अगर मैं लिमिट्स इंटरचेंज करूँ तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताओ? कि 5 to 1 x dx, एक माइनस पहले से था पर एक और नया माइनस आपकी इस इंटरचेंज करने की वजह से आएगा, और माइनस माइनस करके फिर से क्या हो जाएगा? प्लस। सो इट विल बेसिकली लुक लाइक 5 to 1 x dx, इस टाइप का। आया समझ? कि कभी भी लिमिट्स अगर आप एक्सचेंज करते हैं ऊपर नीचे का, तो उस सिचुएशन में आपको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन अपनी तरफ से देना है, बिकॉज ऑफ दैट इंटरचेंज और एक्सचेंज दैट यू आर डूइंग। चलेगा? तो सेकंड प्रॉपर्टी भी खत्म। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, तोड़-फोड़ प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आज का मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम इसी प्रॉपर्टी पे बेस करके करेंगे। अब लिख लीजिए पहले, फिर जो भी बकबक करना मैं करूंगा। चलो देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहता है, इसका प्रूफ अभी डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अभी बस आप एक बात को समझो कि ये कह रहा है कि a से b, मान लो कि आपको कोई एक इंटीग्रेंड दिया गया है f(x) dx, और इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करके लिमिट लगा के आपको आंसर निकाल, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आप ऐसा सोचो कि f(x) का जो इंटीग्रेशन है वो आप a से लेके b के बीच में कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और क्या मजबूरी हो सकता है आपका? तो बहुत सारा मजबूरी हो सकता है। एक मजबूरी मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। मानो कि यही पूछा है आपसे, या ऐसा ले लेते हैं कि लेट f(x) is equals to x whenever x is greater than equals to 2 and this is equals to 5 minus x whenever x is less than 2। ऐसा कुछ पहले बता दिया आपको, और फिर बोला कि फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f(x) dx, सॉरी नॉट 0 to 1, मेक इट 0 to 5 ले लो। सोचो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपको वो दे रहा है तो आप क्या परेशानी फेस करोगे? यू विल फेस कि अच्छा f(x) का डेफिनेशन 2 और उसके बियॉन्ड के नंबर्स के लिए लेना है मेरे को x, और f(x) का ही डेफिनेशन 2 के पहले के या 2 से छोटे नंबर्स के लिए मेरे को क्या लेना है? 5 minus x। आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? डिफरेंट। और जो मेरे को इंटीग्रेशन करना है वो 0 से 2 तक भी जा रहा है और फिर 2 के बियॉन्ड भी जा रहा है। मतलब मेरे इस इंटरवल में जो मेरे को 0 से लेके 5 तक बात करना है, उसके कुछ हिस्सों में फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए और कुछ हिस्सों में फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो हाउ एम आई सपोज टू रिप्लेस f(x) बाय देम? 0 से लेके 5 के लिए सेम डेफिनेशन तो है ही नहीं, तो मैं तो डायरेक्टली f(x) को मिटा के और इनमें से कोई एक वैल्यू तो नहीं लिख पाऊंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को यूज करना पड़ेगा तोड़-फोड़ प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आई विल सी कि डेफिनेशन चेंज किसके आसपास हो रहा है? 2 के आसपास हो रहा है, और 2 जो है वो 0 से लेके 5 के बीच में फॉल कर रहा है। तो आई विल जस्ट ब्रेक द इंटीग्रेशन इनटू 2 पार्ट्स। पहले मैं ले लूंगा 0 से 2 और फिर मैं ले लूंगा इंटीग्रेशन कहां से कहां? 2 से 5, ठीक है? और एक बार मैं रहने देता हूं, चलो इधर भी f(x) dx और उधर भी f(x) dx। जो परेशानी मैं पहले फेस कर रहा था एक साथ 0 से लेके 5 में इंटीग्रेट करने के लिए, कि f(x) का रिप्लेसमेंट ही हमको नहीं समझ में आ रहा था किससे करें, वो परेशानी मैं अब फेस नहीं करूंगा। अब 0 से 2 में मेरा रिप्लेसमेंट कौन होगा? 5 minus x, और 2 से 5 में मेरा रिप्लेसमेंट कौन होगा? x। सो आई विल सिंपली रिप्लेस लाइक दिस कि 0 से 2, यहाँ पर आई विल राइट 5 minus x dx, और वहां पर आई विल राइट 2 से 5 और x dx, और यहां से फर्दर आई कैन कंप्लीट द इंटीग्रेशन। तो ये तोड़-फोड़ प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन, ठीक है? अब यहां पर देखो मैंने लिखा भी है कि इट इज मोस्टली यूज्ड टू डील विद मॉडुलस फंक्शन, बॉक्स फंक्शन एंड द ब्रोकन फंक्शन। तो ये ब्रोकन फंक्शन का एग्जांपल था, ठीक है? फिर कभी कभी होता है कि आप ऐसा सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं, मान लीजिए कि 3 से 7 मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 dx, ठीक है? अब हमको पता है कि जब तक मॉड चिपका हुआ रहेगा मेरे फंक्शन पे तब तक मैं उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हटाने के लिए इस बात का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हाउ इज माई फंक्शन इनसाइड मॉड बिहेविंग ऑन द नंबर्स दैट आई एम ट्राइंग टू पुट, ठीक है? तो इस सिचुएशन में नंबर क्या डालने का ट्राई कर रहा हूं? 3 से लेके 7 तक का नंबर। अब 3 से लेके 7 तक के नंबर पे आप मेरे को बताओ कि मॉड के अंदर के मसाले का बिहेवियर सेम है कि अलग अलग होगा? यहाँ पे मेरे ख्याल में अलग अलग होगा। ये 0 को कहां टच करेगा? 4 पे। तो 4 पे 0 को टच करेगा, तो 4 के पीछे का नंबर अगर आप लेते हो, यानी का मतलब कि 3 से 4 तक का नंबर लेते हो तो नेगेटिव बिहेवियर, और 4 से 7 के बीच का नंबर लेते हो तो पॉजिटिव बिहेवियर। तो इसके पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन फेस कर रखा है, बट वहां पर हमारा लक क्या अच्छा था कि गिवन इंटरवल में सिंगल बिहेवियर था इसका। ये तो पूरे में पॉजिटिव था, ये फिर पूरे में क्या था? नेगेटिव था।
तो वहां मेरे को तोड़फोड़ प्रॉपर्टी का जरूरत नहीं था, वहां पे अपने अंडरस्टैंडिंग से खोल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, हो गया। लेकिन यहाँ पर सिंस आई एम लुकिंग कि 4 पे ये 0 होगा, 4 के पीछे ये नेगेटिवली बिहेव करेगा और 4 के आगे ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा, तो आई कैन नॉट डू इट एट वन गो, एक झटके में तो नहीं कर सकता इसको मेरे को तोड़ के ही करना पड़ेगा। कैसे तोड़ के करूंगा कि ठीक है 4 पे ये 0 को अटेन कर रहा है तो कोई बात नहीं, चलो 3 से लेके 4 का एक पार्ट बना लेते हैं और 4 से लेके 7 का एक और पार्ट बना लेते हैं। अब 3 से लेके 4 में सिंस के नेगेटिवली बिहेव कर रहा है तो मॉड हटा के मेरे को क्या करना चाहिए बताओ, बाहर एक माइनस साइन लगा देना चाहिए, तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 dx और इसको कंप्लीट कर लेंगे। और 4 से 7 में इसका बिहेवियर कैसा होगा, पॉजिटिव, तो वहां पर क्या कर देंगे बताओ, x माइनस 4 और dx कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ तोड़फोड़ प्रॉपर्टी। बाकी एक बॉक्स फंक्शन का भी एप्लीकेशन है, बट बॉक्स फंक्शन अभी एग्जांपल आने दो, पहले मैं बॉक्स फंक्शन क्या होता है वो समझा दूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ भी याद नहीं होगा कि व्हाट इज बॉक्स फंक्शन, तो वो समझा के फिर उसके क्वेश्चंस को मैं दिखा दूंगा। चलेगा, प्रॉपर्टी समझ में आया मोटा मोटा। अब एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स देखने के पहले भी मतलब ये एक पेज है जो आपको अपने दिमाग में फिट करना है, सो पढ़ो क्या है, लिखना नहीं है इसको। हाउ टू अप्रोच फॉर मॉडुलस फंक्शन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग तोड़फोड़ प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेप नंबर 1, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इनसाइड मॉड बिकम्स 0। कहां 0 होगा पहले वो सोचना है आपको। दूसरा, प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, ये भी बहुत आसान सा काम है। फिर है कि मेक साइन चार्ट फॉर द एक्सप्रेशन इनसाइड मॉड। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि नाउ फाइंड द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन विदाउट मॉड इन द डिफरेंट इंटरवल यूजिंग द डेफिनेशन गिवन बिलो। नाउ डू द इंटीग्रेशन ऑफ द सिंप्लीफाइड फंक्शन इन द रिस्पेक्टिव इंटरवल्स। कुछ नहीं समझ में आया होगा शायद, ठीक है, टेंशन एकदम मत लो, एक दो मैं करके दिखाता हूं और फिर मैं दोबारा ये पढ़वाऊंगा आप एग्जाम में, लेकिन आपको यही हेल्प करेगा। ठीक है, एक बार लिखना मत, इसको देखो पहले अच्छे से, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे को करने दो। आप मेरे को बताओ कि मॉड के अंदर क्या है, x+2, वो आपके हिसाब से 0 कहां पे बनेगा, -2 पे, राइट। और आपको क्या करना है कि नंबर लाइन बनाना है एक बार के लिए, लेकिन पूरा नंबर लाइन नहीं बनाना है, हाँ ये साइड में रफ में रहेगा आपके, पूरा नंबर लाइन नहीं चाहिए मेरे को, ये वाले नंबर से ये वाले नंबर तक पे ही फोकस करना है। तो आई विल राइट -3 हियर, एक बार प्लीज लिखना मत, अच्छे से सुन, एंड 3 देयर, चलेगा। देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्लॉट द पॉइंट वेयर द फंक्शन इनसाइड मॉड इज बिकमिंग 0। कहां पे हो रहा है बताओ, -2 पे। अब आपका काम ये है कि इस नंबर लाइन पे इस वाले एक्सप्रेशन का आप प्रिपेयर करो साइन चार्ट। ठीक है, साइन चार्ट कैसे, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा के टाइम पर जो सिखाया था उसी आइडिया से। तो इधर से आप एक पॉइंट उठा लो कोई भी, -2.5 ले सकते हो शायद, -2.5 इसमें डालोगे तो कैसा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इस वाले पार्ट में वो कैसे बिहेव कर रहा है बताओ, नेगेटिवली, उस वाले पार्ट में पॉजिटिवली। अब इस चीज को देख के ना आप मॉड की एक्सप्रेशन को ओपन अप करो। कैसे ओपन अप करना है, -3 से -2 का एक इंटरवल आप बनाओगे ऐसे, -3 से -2, ठीक है, सॉरी -2। फिर इस इंटरवल में आपके मसाले का जो बिहेवियर है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो मॉड हटाते समय यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाहर एक और माइनस साइन चिपका दो उसमें, चलेगा। फिर जो अगला इंटरवल है उस पर फोकस करो आप, क्या हो जाएगा बताओ, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 और यहाँ पे dx। और सिंस इस इंटरवल में आपके मसाले का बिहेवियर पॉजिटिव है तो मॉड बस हटा दो और कोई परेशानी नहीं लेना है हम लोग। तो क्या हो जाएगा बताओ, मॉड ऑफ x+2। एंड नाउ वी आर सपोज टू जस्ट कंप्लीट द इंटीग्रेशन। देखो ये आया समझ के, नहीं आया सोचो। एक और क्वेश्चन में ऐसा करके दिखाता हूँ, कंप्लीट अपन थोड़ी देर में कर लेंगे सबको। इसका बताओ मेरे को, एकदम सेम टू सेम। सबसे पहले एक नंबर लाइन, ठीक है। आप लोग ना इस चीज को मेरे से सीखने का ट्राई करो अच्छे से। हाँ, पहले तो स्टार्ट आप करोगे यहाँ 1 और यहाँ 4, क्योंकि बात तो आपको इसी से इसी के बीच में करना है, बाकी बियॉन्ड देखने तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले आप 1 और 4 को प्लॉट कर लो, फिर आप देखो कि ये कहाँ 0 बनेगा, वो तो भाई मेरे स्कोप से बाहर, इग्नोर। ये कहाँ 0 बनेगा, ये मेरे स्कोप में है, तो इसको आई विल प्लॉट 3। नेक्स्ट एक इंटरवल 1 से 3, एक इंटरवल 3 से 4। नाउ यू आर सपोज टू जज कि कौन कहां पे क्या बनेगा, ठीक है ना। अब आप 1 से 3 के बीच का एक पॉइंट उठा लो, 2 इसमें पटको, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि इसका जो डेफिनेशन है वो यहां पर टेक्निकली क्या हो जाना चाहिए बताओ। मैं इस बार थोड़ा डेफिनेशन में निकाल लेता हूं, x, ठीक है। और इसमें पटकोगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो रहा है, तो इसका बिहेवियर नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव ऑफ, आया बात समझ। मतलब पिछले बार तो थोड़ा सिंपल था, बोल के बस प्लस माइनस बना के छोड़ दिया था और यहीं पर खोल लिया था पूरा। लेकिन अच्छा तो ये रे कॉम्प्लेक्स अगर हो तो वहीं पे खोल लो आप पूरा का पूरा, चलेगा। इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन ढूंढोगे तो क्या होगा, x - x + 3। आई थिंक x कौन क्या बचेगा, 3, चलेगा। नेक्स्ट वाले में अगर आप देखते हो, एक्सप्लोर करते हो तो क्या होगा, 3 से 4 के बीच का एक नंबर उठाओ,
3.5, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का ओपनिंग किस टाइप का होना चाहिए? पहले वाले के भी x होना चाहिए और दूसरे वाले के भी प्लस x माइनस 3 होना चाहिए। खोल दोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो बेसिकली हुआ ये कि आपको 1 से 3 में किसका इंटीग्रेशन करना है? इसका 3dx, क्योंकि सिंप्लीफाइड रिजल्ट वही है अल्टीमेटली। और फिर 3 से 4 में किसका करना है बताओ? 3 to 4 बोलो 2x माइनस 3 का। नाउ यू कैन कंप्लीट द इंटीग्रेशन फ्रॉम। ये तरीका है इसको डील करने का, चलेगा? और कुछ क्वेश्चन से करवाता हूं, इसका बताओ। एंड अगेन आई विल से कि आप जो मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूं इस पे ज्यादा फोकस करो, कॉपिंग तो आप एकदम टेंशन मत लो, मैं टाइम दे दूंगा आपको। बोलो लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट क्या लेना चाहिए मेरे को? 2, राइट बाउंड्री पॉइंट 4। अभी एक एक करके सोचो कि मॉड का मसाला सब कहां कहां जीरो हो। ये 2 पे, वो तो बाउंड्री ही हो गया 3, और ये 4, तो मेरे ख्याल में 3 प्लॉट करना चाहिए और 4 तो ऑलरेडी प्लॉटेड है ही, बीच में कर देते, चलेगा? पक्का? अब इस वाले इंटरवल में आप रैंडम पहले एक पॉइंट उठा लो, कुछ 2.5। अब एक एक करके दो वो सबको आप, है ना? इसको दोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसका ओपनिंग एक तरीके से होना चाहिए x माइनस 2। फिर इसका नेगेटिव, तो क्या हो जाना चाहिए बताओ? नेगेटिव ऑफ x माइनस 3, वेरी गुड। इसका माइनस ऑफ x माइनस 4, चलेगा? अब इसको यहीं पर ठीक से सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4, मेरे ख्याल में एक x स्वाहा, 4 3 7, 7 माइनस 2 5 और माइनस x, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है? और उस इंटरवल पे बात करूं, एक पॉइंट उठाऊं 3.5, पटको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव शायद ना, तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 और उसका उल्टा हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लो तो x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 माइनस x प्लस 4, राइट? एक x अभी भी गया, फिर ये लोग दोनों मिला के -5 प्लस 4 तो -1, और यहाँ पर मेरे ख्याल में x। तो इससे अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि मेरा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन 2 से 3 5 माइनस एक्स dx, और दूसरा बताओ इंटीग्रेशन 3 से 4 बोलो x माइनस 1 dx। ये मेरा आंसर, देखो आया समझ नहीं आया? एंड इसके बाद जो इंटीग्रेशन मिल रहा है वो तो एकदम बच्चा वाला काम, वो तो आराम से हो ही जाएगा हम लोगों से, चलेगा ना? एक और देखते हैं, देखो ये कह रहा है कि -5 से 0 पे जाना है आपको, fx का इंटीग्रेशन करना है, और fx का खुद का डेफिनेशन ये बड़ा सा पड़ा हुआ है। बोलो तो क्या करें, कैसे करें? सबसे पहले तो एकदम सही कह रहे हो, -5 से 0। अब एक बार पॉइंट्स को देखो, 0 प्लॉटेड है, -2 प्लॉट करना पड़ेगा शायद, और -5 आई थिंक बाउंड्री पॉइंट ही हो गया, तो इग्नोर मार देंगे, ठीक है? अब केयरफुली जो है एक एक पॉइंट उठाते हैं। इस इंटरवल में से एक पॉइंट बताओ, -2.5 सही रहेगा शायद, -4 हाँ वो भी चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है? पटको इसमें, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -4 पे ये भी नेगेटिव, सही कह रहा हूं ना? तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2, और -4 पे ये वाला पॉजिटिव, तो आई थिंक प्लस x प्लस 5। एक लाइन ध्यान से खींच लेना ताकि मिक्स ना हो। खोलोगे तो -x माइनस 2 प्लस x प्लस 5, सही कह रहा हूँ? एक x कट जाएगा शायद, और ये दोनों मिला के 3 माइनस एक्स, सही है? उधर वाले में सोचो, एक पॉइंट उठाओ -1, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली -x प्लस x प्लस 2 और प्लस x प्लस 5, एक x गया 7 प्लस x। तो आपका बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो गया ऐसा, इंटीग्रेशन -5 से -2, सिंप्लीफाइड रिजल्ट ले सकते हो 3 माइनस एक्स dx, और बोलो प्लस -2 से 0, बोलो 7 प्लस एक्स dx। इसको कंप्लीट करना है बस, नहीं कोई प्रॉब्लम। बाउंड्री पॉइंट मैं सजेस्ट करूंगा मत उठाओ, बीच का कुछ उठाते हो तो अच्छा है, एकदम से जो एंड पॉइंट्स पे उसको, ठीक है? उसे ऐसे भी आपको साइन पता नहीं चलेगा बहुत बार, ठीक है? चले आगे। अच्छा इसको देखो, 1 से लेके 5 पे करना है और बीच में 1 2 3 फंसा हुआ है, बोलो इसको आप लोग बताओ ध्यान से। वैसे मेरे को लग रहा है कि हो ही है इस वाला आइडिया, कि नहीं एक और है, एक और है, एक और है बहुत है, ठीक है? परेशान मत हो, बोलो तो कहां से कहां तक? 1 से 5। अच्छा बढ़िया, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, कहां कहां 0 बनेगा? 1 पे प्लॉटेड है, 2 पे आई थिंक प्लॉट कर सकते हैं, और 3 पे तो आई थिंक प्लॉट कर सकते हैं, चलेगा? फिर वही है कि इनका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है आपको, तो 1 से 2 के बीच का रैंडम पॉइंट उठाओ, 1.5 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आई थिंक x माइनस 1। अच्छा आप लोग अगर माइंड ना करो तो बार बार मैं ऐसे कर रहा हूं अब, लेकिन थोड़ा सा विचार बदलने का मन है मेरे को। माइनस ला के पलटी ही तो मारेगा ये,
तो 2 माइनस एक्स। सोचो ठीक ही किया मैंने, ठीक है। ये भी पलटी ही मारेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 माइनस एक्स। लेकिन ये एक्सपर्ट बनने के बाद, हाँ मतलब इसको शुरू में मत यूज करना, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। बाकी चलो काटते हैं, तो एक्स एक्स गया और 3 भी स्वाहा हो जाएगा कि नहीं, 5 माइनस 1 4 बचेगा शायद, 4 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ ये सब रफ में, यहाँ तो सीधा मतलब ये एकदम कोई दिक्कत नहीं, मतलब रफ मतलब उसी पेज में लिखना, ऐसा नहीं किसी और पेज में कहीं और लिख दिया, वहीं साइड में लाइन खींच के वो सब दिखा देना, ये सब लेकिन मेन सोल्यूशन का पार्ट नहीं, ठीक है चलेगा। चलो बताओ इसका 2.5, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोलो आई थिंक x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 और लास्ट वाला पलटी मार देगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक x को स्वाहा काट लो यहाँ से, क्या बचा बताओ, 3 भी कट जाएगा शायद, तो एक x ही बचेगा बस, ठीक है। और लास्ट वाले में बताओ सब पॉजिटिव, तो ऊपर ही लिख लेता हूँ ना, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 एंड प्लस x माइनस 3, तो ऑल टुगेदर 3x माइनस कितना 3 कॉमन ही ले लो x माइनस 6, ठीक है। अच्छा सॉरी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बताओ क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 बोलो 4 माइनस एक्स डी एक्स, और बोलो प्लस 2 से 3 और बोलो x dx, और बोलो 3 से 5, 3 कॉमन बाहर ही फेंक दो, x माइनस 2 dx, ये कंप्लीट करना है मेरे। इसका बताओ -1 से 2, फिर ये वाला -1 बाउंड्री ही है, 0 और 1, ठीक है। अभी उठाओ कुछ, -0.5, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सही कह रहा हूं, क्या हो जाएगा बोलो, ये पॉजिटिव ना, तो x प्लस 1 वो नेगेटिव माइनस एक्स, और वो भी नेगेटिव तो प्लस 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स प्लस 1 जो भी बोलो आप, सिंप्लीफाई करके एक्स एक्स वहां और 1 बच गया, तो 2 माइनस एक्स। फिर 0 से 1 का सोचो, 0.5 तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मेरे ख्याल में x प्लस 1 फिर प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स, या माइनस एक्स प्लस 1, एक्स एक्स वहां मेरे ख्याल में 2 प्लस एक्स, ठीक है। और इसका सोचो कुछ पे 1.5 सब पॉजिटिव, तो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 1 गॉन 3x, तो इंटीग्रेशन बोलो -1 से 0 इट शुड बी 2 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 1 2 प्लस एक्स डी एक्स, और बोलो प्लस 1 से 2 3x dx, जिसमें चाहो तो 3 बाहर और बाकी इंटीग्रेशन कर ले, चलेगा मेरे ख्याल में। इसके बाद में थोड़ा सा समझो कि अच्छा आइडिया इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, इसको सोचने में कभी कभी थोड़ा परेशानी होता है बट उतना ज्यादा भी नहीं। पहले बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। बाउंड्री लाइन कहां से कहां तक है बताओ, 0 से 2, ये मैं 0 से 2 लिख देता हूं। पिछले बार में क्या हो रहा था कि मॉडुलस के अंदर में सारा लीनियर ही था, तो अब बहुत ही आराम से जस्ट देख के ही बता पा रहे थे कि कहाँ 0 बनेगा। अभी लेकिन थोड़ा क्वाड्रेटिक टाइप आ गया, तो इन सब में क्या है कि इन सब में नंबर लाइन का साइन चार्ट अच्छे से डेवलप करने के लिए हम एक बार इसको फैक्टराइज कर दें, लेकिन फिर वापस से इंटीग्रेशन करने के लिए फैक्टराइज फॉर्म नहीं यूज करेंगे, जो ये ब्रोकन फॉर्म है उसी को यूज करें। कैसे होगा देखो, एक बार ऐसे मन में इस एक्सप्रेशन को आप सोचो, क्या होगा बताओ, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर मैं फैक्टराइज करके बोलूं, इंटू करने पे 3 माइनस करने पे 2, तो मेरे ख्याल में 3 माइनस 2 ना, तो x प्लस 3 इंटू आई थिंक x माइनस 1, ये रहना चाहिए। तो रफ में इसका फैक्टराइज फॉर्म एक बार इमेजिन कर लो, उससे क्या कि साइन चार्ट डिसाइड करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलेगा, आओ तो साइन चार्ट डिसाइड करें। कहां कहां 0 बनेगा ये लो, -3 पे और 1 पे, लेकिन अगेन -3 इज बियॉन्ड स्कोप, तो इग्नोर मारो, और कौन सा है 1, तो उसको आप प्लॉट कर लो अपने, ठीक है। नाउ ये गॉट 0 टू लेके 1, तो 0 से 1 के बीच का रैंडम पॉइंट उठा लो खुद से, 0.5 पटक दो उसमें, तो ये वाला मेरे ख्याल में पॉजिटिव और ये वाला मेरे ख्याल में नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। दैट मीन्स कि इस पार्ट में इट इज गोइंग टू बिहेव नेगेटिव, आया बात समझ। और सिंस इट इज बिहेविंग नेगेटिवली, अब मैं बाकी बात उसको लेके नहीं करूंगा, बाकी बात सीधा इसको लेके करूंगा, क्योंकि यही इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सिंप्लीफाइड है मेरे लिए, ठीक है। तो क्या होगा देखो, नेगेटिव ऑफ इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। बाकी थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं कर दूं तो क्या होगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x,
बाकी इस तरफ अगर देखूंगा तो 1 से 2 उठाओ एक पॉइंट, केयरफुली करना पड़ेगा। हाँ, दोनों पॉजिटिव होगा शायद, 1.5 ले लो तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। इसको भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ ये 1 है अपने यहाँ पे। अच्छा, दोनों पॉजिटिव तो अल्टीमेटली पॉजिटिव, और इस सिचुएशन में फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 3। तो जो इंटीग्रेशन हम फेस करेंगे वो बेसिकली क्या होना चाहिए, 0 से 1, बताओ ये नीचे वाला 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स, और बोलो प्लस 1 से 2, बताओ माइनस 3। बाकी फिर इसके आगे बच्चा वाला काम चलेगा। फिर इसके आगे देखो, इस वाले का सेम ही स्टाइल का है। नंबर लाइन पे पहले एंड पॉइंट्स बताओ क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल में -2 और 3। फिर जो इसका फैक्टराइज फॉर्म है वो आपको इमेजिन करना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। हैप्पी। अभी कहाँ कहाँ जीरो बनेगा सोचो, 1 और -1 पे। मुझे लग रहा है दोनों ही प्लॉट हो सकता है, तो एक क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर -1 और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, चलेगा। अब आप पॉइंट उठाओ, साइन चेक करो, तो इधर से पॉइंट उठाओ -1.5, तो मेरे ख्याल में उसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक बोल रहा हूँ। -1.5 डालोगे तो माइनस माइनस मिलाया क्या हो जाएगा, प्लस, और अल्टीमेटली इसका आंसर कैसा आएगा, प्लस। -1.5 इसमें डालोगे तो 1 माइनस 1.5 नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या रह रहा है, ये नेगेटिव। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में इट विल ओपन एस नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फिर आप हाँ सही कह रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलेगा। इस इंटरवल में से पॉइंट उठाओ 0, पटक दो उसमें, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिवली बिहेव करे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां से पॉइंट उठाओ, पटको नहीं, 1 माइनस 2 ये वाला नेगेटिव हो जाएगा इस बार, और वो वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव, इसीलिए उल्टा हो जाएगा एंड इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1। बाकी हमारे लिए इन सब का इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट देखो ये है कि -2 से -1, और बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, करेक्ट। और बताओ प्लस -1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बोलो 1 से 3 आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसके आगे तो हो ही जाएगा हम लोगों से, ठीक है। इसको देखो, ये एक बस 3 ही टू, मतलब ये कंप्लीट करेंगे सबको, ये डिस्कशन पहले खत्म कर देते हैं। बताओ तो वो बाद में, पहले बाउंड्री पॉइंट्स 1 से 2, बाकी फैक्टराइज करके सोचोगे तो x कॉमन, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाकी ये भी काम का है नहीं, और तोड़ो इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस। अब ये वाला एक्सप्रेशन हमको काम का लग रहा है, कर सकते हो, लेकिन साइन डिसाइड करना इससे ज्यादा इजी हो, इसमें स्क्वायर करके फिर वो सोचना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है। अब पहले मेरे को पॉइंट्स बताओ क्या क्या होगा। 0 बियॉन्ड स्कोप इग्नोर मारेंगे, -1 बियॉन्ड स्कोप इग्नोर मारेंगे, और 1 वो तो प्लॉटेड ही है। कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है ना सब कुछ। हाँ ऑब्वियसली हो गए वो, ठीक है, कभी कभी ऐसे ही बहक जाता है वो, ठीक है मेरे ख्याल में। अब बताओ एक पॉइंट उठा के 1.5 पटक दो उसमें, तो पॉजिटिव 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 सभी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो अल्टीमेटली मॉड हट जाएगा यहाँ से, क्या रहना चाहिए। मुझे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया अगर -1 होता तो फिर बहुत मेहनत होता, हालांकि एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। तो इसके हिसाब से तो आई थिंक x³ माइनस एक्स ही होना चाहिए, राइट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 x³ माइनस एक्स। एक सेकेंड रुकना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखो तो नया इन्फॉर्मेशन हमको मिला कि -1 होना चाहिए, टाइपिंग एरर। अब अगर ये -1 होता तो ये -1, और इससे चक्कर में फिर थोड़ा काम बढ़ जाएगा, बोलो -1 0 और 1 होना चाहिए था, तो 0 प्लॉट होगा और 1 प्लॉट होगा। अब सोचो यहां से उठाया -0.5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑल टुगेदर स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, x³ माइनस एक्स। 0 से 1 में 0.5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव x माइनस x³, वेरी गुड। इसमें से 1.5 सब पॉजिटिव शायद, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव, तो x³ माइनस एक्स। और ठीक है, इसके चक्कर में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 से 0 x³ माइनस एक्स dx, और बोलो प्लस 0 से 1 x माइनस x³ dx, और बोलो प्लस 1 से 2 x³ माइनस एक्स dx। बाकी तो कर ही देंगे, ठीक है।
इसके बाद वाला ये बहुत इजी है, आप खुद ही सोच के बताओ। अंदर एफ एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स 1 के आगे पीछे अलग बिहेव करता है और 1 जो है वो बीच में है कहीं पर लाइन, तो आप कैसे ब्रेक करोगे बताओ। मेरे ख्याल में -1 से 1 और फर्दर 1 से 2, और -1 से 1 के बीच में कौन सा लोगे? 1 से कम के लिए ये ऊपर लेना चाहिए आपको, तो यहाँ ले लोगे आप 2x + 1 dx, और वहां क्या ले लोगे बताओ? आई थिंक x - 5 dx। ठीक है, बाकी बस इसको खत्म कर चलेगा। फिर नेक्स्ट बताओ ये वाला। इस अगले वाले से रिलेटेड मैं एक नोट दे देता हूं आपको। ये नोट 11 में भी दिया था, बाकी याद तो रहा नहीं होगा। देखो mod x डिवाइडेड बाई x, इसका ना 2 ही आंसर हो सकता है, हाँ 1 और -1। वाह याद है। 1 कब? जब x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं लेंगे। हाँ हाँ क्यों ले सकते हैं? डिनोमिनेटर में भी इसलिए, वेरी गुड। और इसमें लेसन से, तो ये वाले बात को मद्देनजर रखते हुए दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको 0 पे ब्रेक करना है इसको तो ये हो जाएगा -1 से 0 और 0 से 1 dx सॉरी 2, हाँ ठीक है, अपर लिमिट 2 है, और यहाँ पर mod x बाई x और यहाँ पर फिर से mod x बाई x। बाकी देखो कितना मजेदार बात है कि ये क्या हो जाएगा -1, तो -1 से 0 में इट विल बी -1 dx, एंड वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यूज है तो 1 dx। बाकी इसको कंप्लीट करना है आपको, नहीं आया समझो, ठीक है। देखो एक बार और समझा देता हूं। ये इसका खुद का मतलब क्या है कि समझो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऐसे बिहेव करता है। अभी इसमें क्या है कि यदि -1 से 2 ले लोगे आप, तो आप कुछ समय पे x का वैल्यू नेगेटिव चूज कर रहे हो और कुछ समय पे पॉजिटिव चूज कर रहे हो, तो नेगेटिव चॉइस के टाइम पर -1 होना चाहिए था और पॉजिटिव चॉइस के टाइम पर +1 होना चाहिए था, तो वो तो अभी रियलाइज नहीं कर पाओगे ना अगर -1 से 2 पूरा एक साथ लेते हो तो। इसीलिए ब्रेक करके आप 2 पार्ट में लो, जिधर नेगेटिव ले रहे हो उधर -1 हो जाएगा और जिधर पॉजिटिव ले रहे हो उधर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? तो यही था। बाकी अब देखो ये जितना भी हमने डिस्कस किया, कितना डिस्कस किया? ज्यादा तो नहीं किया शायद, 22 वो दिखा रहा है, मतलब ठीक है 15-16 क्वेश्चन होगा ऑल टुगेदर। इन सब को खत्म कर लेते हैं। कहाँ से है क्वेश्चन? यहाँ से है ना शायद। चलो ठीक है, और फटाफट इंटीग्रेट आप लोग स्टार्ट करो, मैं भी पीछे से ज्वाइन करता हूँ। चलो आओ करते हैं। ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन -3 से -2, और माइनस को चलो बाहर ही फेंक दो, और अंदर रहेगा मेरे ख्याल में x + 2 dx। इस वाले में आई थिंक -2 से 3 x + 2 dx। ठीक है, अगले पेज पे कर देता हूँ, माइनस साइन तो एक बाहर। फर्स्ट वाले में आई थिंक इंटीग्रेशन हमारा होगा x² + 2x एंड लिमिट्स आर सपोज टू बी -3 से -2 प्लस। सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन तो वही रहेगा x² + 2x एंड लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम -2 to 3 ऐसा। अब इसमें क्या होगा देखो, -1 तो बाहर ही पड़ा रहेगा आपका, एक सिंपल ब्रैकेट लगाओ, फिर अपर लिमिट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना, माइनस लोअर लिमिट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट लगाना, तो फिर आंसर गलत नहीं होगा जनरली आपका। ठीक है, इस फॉर्मेट में करना आप काम को। तो -2 जब डालोगे तो क्या होगा 4/2 2, और ये वाला मेरे ख्याल में -4। ठीक है, और -3 डालोगे तो मेरे ख्याल में 9/2 और -6। ठीक है, और उधर वाली पार्ट में प्लस, इधर भी वही अपर लिमिट के लिए एक कर्ली ब्रैकेट और लोअर लिमिट के लिए दूसरा कर्ली ब्रैकेट। 3 डालोगे तो मेरे ख्याल में कितना 9/2 + 6, और -2 डालने पे मेरे ख्याल में 4/2 -4। अब सारे पार्ट को ध्यान से करूं, दिस इज इक्वल्स टू -1, 2 - 4 का आंसर -2। इधर से कितना निकलेगा मैं माइनस से खोल ही देता हूं, बाद में इसको देख लेंगे। ये -9/2 ये कर लोगे क्या? कर ही लो, छोड़ो, नहीं गलत बोल रहे हो शायद। -12 और 9 - 12 -3/2 और माइनस प्लस, अच्छा हाँ अल्टीमेटली +3/2। ठीक है, क्लियर। ये इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन खत्म। उस पार्ट में क्या आएगा सोचो, मेरे ख्याल में 12 9 21, तो 21/2 और 4/2 का आंसर 2, 2 - 4 का आंसर -2, माइनस +2।
तो इधर +2, ठीक है। इसको खोल दो तो माइनस का हो जाएगा +2, माइनस मेरे ख्याल में 3/2, प्लस मेरे ख्याल में 21/2 और प्लस मेरे ख्याल में 2, तो दो मिला के 4, और -3/2 प्लस 21/2 तो मेरे ख्याल में प्लस 18/2 और प्लस मेरे ख्याल में 9 आ जाएगा। ऑल टुगेदर दिस विल बी 30। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आई थिंक 3 इंटू एक्स आएगा और लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3, और प्लस इस पार्ट में भी ठीक ही है, 2 इंटू इट विल बिकम x² 2 -3/6 लिमिट्स आर फ्रॉम 3 to 4। 3 डालोगे तो मेरे ख्याल में 3 इंटू 3 - 1 मेरे ख्याल में 2 ही हो जाएगा, सीधा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। और इस वाले पार्ट में 2 2 स्वाहा, 4 डालने से मेरे ख्याल में 16 - 12, ये हो गया आपका अपर लिमिट का सिचुएशन। और -3 डालने पे मेरे ख्याल में 9 - 9, ये हो गया लोअर लिमिट का सिचुएशन, ठीक है। तो 9 9 तो ऐसे ही गॉन, और 16 - 12 का आंसर मेरे ख्याल में 4, तो इधर से 3 2 = 6 और प्लस उधर से 4 मिला के मेरे ख्याल में 10, ठीक है। हाँ ठीक, नेक्स्ट देखो, ये भी ठीक ठाक ही लग रहा है, नॉट वेरी टफ। दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 5x - x² 2 आ जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3, और प्लस मेरे ख्याल में x² 2 - x आ जाएगा, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम मेरे ख्याल में 3 to 4। डालोगे तो अपर लिमिट में 15 - 9/2 कर्ली ब्रैकेट में, और 2 डालने पे मेरे ख्याल में 10 - 4/2 तो 2 ही बचेगा, ये हो गया इस पार्ट का आंसर। और इस पार्ट में मेरे ख्याल में 4 डालने से 16/2 का वैल्यू मेरे ख्याल में 8 - 4 अपर लिमिट, और 3 डालने से मेरे ख्याल में 9/2 -3 लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, तो 15 - 9/2 30 30 - 9 मेरे ख्याल में 21/2 हो जाएगा ये वाला, और माइनस ये वाला हो जाएगा 8। इधर से सोचूंगा तो 8 - 4 का वैल्यू 4 पॉजिटिव ही है, तो +4, और ये वाला क्या हो जाएगा 6, 9 - 6 3 3/2 और -3/2, तो -3/2, फिर 21/2 -3/2 तो 18/2, तो मिला के उस पार्ट का कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिला के मेरे ख्याल में 9, और -8 + 4 मेरे ख्याल में -4, दिस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलो देखो अगला, इसका बताओ। आई थिंक 3x और माइनस ऑफ x² 2, इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, लिमिट भी नेगेटिव है, तो -5 और -2, और प्लस मेरे ख्याल में यहाँ से शायद से 7x + x² 2, नीचे -2 और ऊपर मेरे ख्याल में है 0। धीरे धीरे चलो आओ तो देखो, तो -2 जब मैं डालूंगा तो ये मिला है क्या हो जाएगा -6, तो एक कर्ली ब्रैकेट बना लेता हूँ अपर लिमिट का सोच के, ये -6 और -2 डालने पे मेरे ख्याल में कितना, पहले 4 होगा, 4/2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, बाहर एक माइनस है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा -2, ये मेरा अपर लिमिट कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर -5 डालने का प्रयास करेंगे तो नेगेटिव फॉर्मूला का, तो ये हो जाएगा शायद से -15, इधर डालेंगे तो 25 और बाई 2 तो -25/2, ये मेरा लोअर लिमिट कंप्लीट, और ये मेरा ओवरऑल पहला वाला पूरा पार्टी कंप्लीट। प्लस इधर 0 डालूंगा तो 0 बहुत मजेदार नंबर है, कुछ सोचो ही मत, 0 लिख के छोड़ दो, सब 0 हो जाएगा। फिर -2 जब डालोगे तो नेगेटिव ऑफ आई थिंक -14 और +2, मानते हो क्या, 2 चलेगा। अब थोड़ा केयरफुल होके काम करना पड़ेगा, ये कितना होगा बताओ, -8, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा सोचो, -30 और -30 -25 -55, तो -55/2 और बाहर भी माइनस है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा +55/2, और ये वाला -8, तो आई थिंक -8 और +55/2, पहले ब्रैकेट से तो लास्ट में यही निकला, और इधर से मेरे ख्याल में -12 और माइनस माइनस प्लस, तो मेरे ख्याल में +12, -8 + 12 बताओ 4 +55/2, तो मेरे ख्याल में 8 और ये मेरे ख्याल में 63/2, ये आंसर होना चाहिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बताना जरा आप लोग भी इंटीग्रेशन क्या क्या आना चाहिए। इधर शायद से
4x minus x square by 2 and limits are supposed to be from 1 to 2 plus simply 1x square by 2 limits are from 2 to 3 plus 3 times of x square by 2 minus twice x and limits are supposed to be from 3 to 5. चलेगा? थोड़ा लंबा है तो नंबर्स डाल के ज्यादा सिंप्लीफाई दिमाग में करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो 2 डालोगे तो क्या होगा बताओ? -2, सही कह रहा हूं शायद? -1 डालोगे तो 4 माइनस हाफ, ये हो गया आपका पहला वाला का आंसर। प्लस 3 डालने से मेरे ख्याल में 9/2 और माइनस यहां से सिंपली 2 और फिर इसमें 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 25/2 -4 और माइनस ऑफ मेरे ख्याल में 9/2 -6 कहाँ पे? अच्छा हाँ सॉरी क्या कर रहा हूँ, -10 और फिर माइनस, अभी ठीक है। अब आओ करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 6 माइनस ये बेसिकली 7/2 ना, तो 6 माइनस 7/2 प्लस 5/2 क्या, फिर इधर से प्लस 3 टाइम्स ऑफ नहीं 5/2 शायद, ये वाला पार्ट 5/2 और इधर से 12 तो -3 माइनस माइनस +3 +3/2 चलेगा? पक्का? अच्छा ये दोनों को जोड़ सकते हैं शायद, क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ देखना, 6 का 6 लिख लेते हैं, फिर ये -7/2 + 5/2 तो मेरे ख्याल में -2/2 -1 बचेगा यहाँ से, ठीक है? ये नंबर ये वाला, और इधर से 8/2 4 × 3 12 तो +2, मेरे ख्याल में 18 - 1 17 आंसर होना चाहिए। चलेगा? बढ़े आगे, करो इसका पहले फॉर्मेट कॉपी कर लो, ठीक है? देखो पहले इंटीग्रेशन खत्म करते हैं, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2x - x square by 2 लिमिट्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम -1 से 0 प्लस 2x + x square by 2 लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम 0 to 1 और प्लस मेरे ख्याल में 3 कांस्टेंट है बाहर, ब्रैकेट के अंदर में आप x square by 2 ले सकते हैं, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। फिर अभी 0 का अच्छा लग रहा है देख के, सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट 0, अपर लिमिट डन, माइनस ऑफ लोअर लिमिट में आई थिंक -2 -1/2 मिला के कितना हो जाएगा? -3/2 चलेगा ना? तो मर्ज करके लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए -3/2, ये वाला खत्म। नेक्स्ट इस पे आएंगे, इस पे भी ठीक है, अपर लिमिट पे काम करना मेरे ख्याल में, तो गलत बोल दिया कुछ, अच्छा हाँ मर्ज करने -5/2 2 था, सही, ये वाला माइनस ऑफ -5/2, ठीक है? इधर वाले में भी 1 डालने से शायद 5/2 ही आएगा अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट इधर का हो जाएगा 0, ये खत्म। उधर का सोचोगे तो +3 टाइम्स ऑफ आई थिंक 9/2 -1/2, अच्छा 9 नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, 2 डालेंगे ना, तो 4/2 2 और -1/2, देखो तो सही है क्या? अभी थोड़ा सोच लेते हैं, ये +5/2, उधर से भी +5/2 और इधर से 3/2 तो 9/2, सही कह रहा हूं? तो +9/2, ये दोनों मिला के 5 आ रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू, हाँ ये चलो ठीक है सीधा ही जोड़ दो, 19/2, ठीक है? चलेगा मेरे ख्याल में? इसको देखो, चलो देखो तो पहले इंटीग्रेशन खत्म कर देते हैं, तो ये होगा मेरे ख्याल में 3x - x³ और -2 × x² 2 लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम 0 to 1 प्लस इसका हो जाएगा मेरे ख्याल में x³ 3 प्लस 2 × x² 2 और -3x लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, चलेगा? अच्छा एक बार देखो यहाँ पे अपर लिमिट पे मेहनत करना है, लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा पूरा, ठीक है ना? तो अपर लिमिट में क्या होगा? 3 - 1/3 2 कट चुका है तो -1, ये अपर लिमिट,
लोअर लिमिट 0, तो खत्म। इधर पे अपर लिमिट का क्या होगा देखो, 8/3, 2 स्वाहा, तो मेरे ख्याल में 4 और -6, ठीक है। माइनस ऑफ 1 डालने पे बताना 1/3 + 1 -3, सही कह रहा हूँ क्या? अभी सोचो 3 - 1 का वैल्यू 2 और 2 - 1/3, तो मेरे ख्याल में 6 - 1 5/3 आएगा क्या पूरा सॉल्व कर करके? तो इस पार्ट का 5/3, इधर का सोचो -2 और 3 × -2 -6, 8 - 6 2/3 + 2/3 शायद, ठीक है। तो इधर से +2/3 और इधर का भी सोचो -2 -6 + 1 तो -5/3 और माइनस प्लस, तो एक और +5/3, सब मिला देंगे तो 12/3 और यही आना भी चाहिए, ठीक है। देखो अगला देखो, करो कॉपी करो फटाफट। चलो देखो पहले इंटीग्रेशन खत्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में x³/3 - x और लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम -2 to -1 प्लस आई थिंक x -x²/2, सॉरी (2 नहीं, x³/3 होगा ना, और लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 1 एंड प्लस x³/3 -x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3। वैल्यूज डालोगे तो मेरे ख्याल में -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, तो -1/3 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में -8/3 + 2, ऐसा कुछ, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट में मेरे ख्याल में 1 डालने पे 1 - 1/3 और -1 डालने पे आई थिंक -1 और +1/3 हो जाएगा ये, और लास्ट वाले में 3 डालने से मेरे ख्याल में 27/3, तो 9 -3 और माइनस ऑफ 1 डालने पे शायद से 1/3 -, ठीक है। अगले स्टेप में थोड़ा सोचते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा 2/3 माइनस यहाँ से मेरे ख्याल में 6, तो -2/3 माइनस +2/3 हो जाएगा ये, चलेगा। फिर इधर वाले में शायद से +2/3 वापस एक बार इस वाले में +2/3 है तो -2/3 हो जाएगा। इस वाले में 9 - 3 6 और इस वाले में -2/3 माइनस प्लस तो +2/3, तो एक 2/3 गॉन, इसमें 1 2 3 तीनों मिला के अल्टीमेटली 6/3 + 6 और ये कट के शायद 2, 8 आंसर होना चाहिए। हाँ इतना गलत कर दिया मैंने, आगे आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा हाँ माइनस प्लस हो जाएगा, पाप +2/3 और फिर से +2/3, अब ठीक है शायद, तो 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल में 10/3 और +6 एलसीएम लेंगे तो वही 18/3, ठीक है बढ़िया। इसको देखो, ठीक है देखो ये वाला तो आ ही गया था, इसका देख रहे हैं, बताना जरा। आई थिंक x⁴ अच्छा ठीक है लिख लो कोई बात। देखो x⁴/4 -x²/2 लिमिट्स आर फ्रॉम -1 से 0, x²/2 -x⁴/4 limits are from 0 to 1 and lastly x⁴/4 minus x²/2 and limits are from 1 to 2। ऊपर कोई मतलब ही नहीं बनता है, 0 होगा बस, -1 डालने पे आई थिंक
ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस इसमें मेरे ख्याल में हाफ माइनस 1/4 माइनस 0 और इसमें मेरे ख्याल में 16/4 तो 4 और मेरे ख्याल में -2 और 1 डालने पे मेरे ख्याल में 1/4 माइनस हाफ, ऐसा कुछ। यहाँ से मेरे ख्याल में -1/4 प्लस हो जाएगा तो 1/4 अल्टीमेटली, यहाँ से मेरे ख्याल में प्लस 1/4, वहाँ से मेरे ख्याल में 2 और वहाँ से मेरे ख्याल में -1/4 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/4। ऑल टुगेदर 3 बार 1/4 है तो 3/4 प्लस 2, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4। ठीक है, देखो अब ये तो बहुत ही बच्चा वाला है, कर लेते हैं फटाफट। 2 × x² प्लस x मेरे ख्याल में, फिर -1 से 1 और यहाँ पर मेरे ख्याल में x² माइनस 5x एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 1 से 2। ठीक है, डाल दोगे तो 2 2 तो कौन, 1 डालने पे मेरे ख्याल में 1 + 1 ही आएगा और -1 डालने से 1 - 1 हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा बात है, कट के 0 और प्लस इसमें आई थिंक 2 डालने से 4/2 2 -10 और माइनस ऑफ 1 डालने से मेरे ख्याल में हाफ -5। ठीक है, सॉल्व करने पे ये वाला मेरे को दे देगा 2, ये वाला दे देगा -8 और ये कितना दे देगा -n प्लस 9/2। अभी ये कितना दे देगा -6। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू -6 प्लस 9/2 तो मेरे ख्याल में -12 -3/2। हालांकि नेगेटिव में आंसर आना तो नहीं चाहिए था, देखो एक बार आंसर नेगेटिव में दिया हुआ क्या, -3/2 ही दिया। चलो आगे फिर, हाँ एक लास्ट ही बचा हुआ है ऐसा बस। ठीक है, देखो इसको ऐसे खत्म कर दो, -1 है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइनस को बाहर ही रखूं, आप x ले लो -1 से 0 और प्लस इसमें भी x लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 तो इसमें नेगेटिव को बाहर रहने दो, 0 डालने पे आई थिंक 0 और माइनस ऑफ -1, इस वाले में मेरे ख्याल में 2 - 0 माइनस माइनस प्लस और फिर से एक माइनस है तो अल्टीमेटली आई थिंक -1 और यहाँ से मेरे ख्याल में +2 कुल मिला के 1। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको वापस आप लोग लिखना विखना मत, समझा देता हूँ एक बार कि इन सब का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या बॉक्स फंक्शन। जैसे किताब में तो ये वाला बात लिखा ही रहता है कि y = fx = box x = greatest integer less than or equals to x। इसका मीनिंग क्या होता है वो आप थोड़ा समझने का ट्राई कर। मान लो कि बॉक्स में आप एक कोई रैंडम नंबर डालते हो, जैसे 5.2 डालते हो, ये सपोज करो कि आप बॉक्स के अंदर में 7 डालते हो, ये सपोज करो कि बॉक्स के अंदर में आप पाई डालते, ये सपोज करो कि आप बॉक्स के अंदर में -3.14 डालते, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, इन सारे नंबर के अंदर जाने के बाद में बाहर आने का एक स्पेसिफिक रूल है, तो उस रूल के हिसाब से कोई एक वैल्यू जो है वो बाहर आएगा। वो रूल क्या है, वैसे लिखते समय तो ऐसे, अप्लाई करते समय जैसे भी मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप याद रखने का ट्राई करें। जिस किसी भी नंबर को आप बॉक्स के अंदर डाल रहे हो ना, आप इमेजिन करो कि नंबर लाइन के उस लोकेशन पे आप खड़े। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए जस्ट इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन 5.2 एंड यू आर फेसिंग लाइक दिस इज 5.2, इधर -∞ है, इधर +∞ है एंड आप 5.2 पे, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, -∞ की तरफ नजर मोड़ के ऐसे देखिए और जो भी आपको पहला इंटीजर दिखे ना अपने सामने में, वही आपका आंसर। इसमें क्या दिखेगा सोचो, अगर ढंग से खड़े होकर सोचेंगे और सही सोचेंगे तो 5 भी दिखेगा ऑब्वियसली, तो ये 5। इनकेस इंटीजर ही अंदर गया है तो इंटीजर ही आएगा, वो खुद आ जाएगा। ठीक है, इसका सोचो, श्योर मत, वो खुद 3.14 है, आप खड़े रहेंगे ऐसे देखेंगे -∞ की तरफ, तो सबसे पहला इंटीजर क्या दिखेगा आपको, 3 दिखेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। इसका सही सही बता दो तो मान जाऊंगी, समझ में आ गया। -3 के -4, -4 अगर सही से सोचिएगा तो। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल है,
दो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा आपको मतलब ध्यान से सोचना होगा मेरे साथ, एक ये वाला और एक आई विल से ये वाला, बट ये दोनों भी बहुत इजी है, जो लॉजिक मैं बताऊंगा यू विल बी ओके विद दैट, ठीक है, बस सुनो अच्छे से। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो जैसे मॉडुलस फंक्शन में हमारा सोचने का थॉट प्रोसेस क्या होता था कि कहाँ मॉड के अंदर वाला मसाला 0 बन रहा है उसको ढूंढो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें हमको सोचना है कि मॉड मतलब मॉड तो है नहीं, यहाँ पर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर वाला मसाला कौन से पॉइंट पे इंटीजर बनेगा और अलग अलग इंटीजर पे हमको ब्रेक करना। जैसे आप देखना कहाँ से कहाँ तक चाह रहे हो, 0 से 3 तक, और बॉक्स के अंदर क्या बिहेवियर मतलब क्या फंक्शन है, x। तो x का वैल्यू 0 से लेके 3 के बीच में इंटीजर कब कब अटेन करेगा वो सोचो, 1 पे और 2 पे। तो आपको इसको ना 1 पे और 2 पे ब्रेक कर देना चाहिए ऐसे। सुनना बहुत ईजी है, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। बोलो सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस इंटरवल में इस इंटरवल में और इस इंटरवल में इस फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग होगा। जब आप 0 से लेके 1 के बीच में हो, ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट उठा के जब आप डालोगे तो आंसर आपको हर बार क्या फील होगा, 0। सोच के देखो, समझ आया ये चीज? If you pick a point from 1 to 2 and put it inside box x, what are you supposed to get? 1। तो इसीलिए यहां पर सीधा फंक्शन का डेफिनेशन 1 हो जाएगा। If you pick any point from 2 to 3 and put it inside a box, what are you supposed to get? 2। तो इसीलिए यहां पर आंसर एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, 2। एंड दिस इज द इंटीग्रेशन दैट यू आर सपोज्ड टू परफॉर्म। इट इज सो सिंपल। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? शुड आई रिपीट क्यों हो जाएगा? अच्छा मेरे को आगे का आंसर बताओ। ये तो 0 वैनिश ही हो जाएगा, हटाओ इसको। 1 का इंटीग्रेशन, लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम 1 to 2, और इसका आई थिंक 2x, 2 को भी बाहर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3, ठीक है ना। सो 2 से 1 बेसिकली 2 - 1, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 3 - 2, सो यहाँ से 1 वहां से 2, ऑल टुगेदर 3 आपका आंसर। चलेगा, बढ़ू आगे। अच्छा बताओ तो इसका क्या होगा? -1 से 1 तक जाना है, क्या क्या चीज पे ब्रेक कर सकते हैं? -1 से 0, और बोलो 0 से 1, खत्म। इस पीरियड में कुछ भी उठा के डालोगे तो क्या निकलेगा? अगर समझ में आता तो अच्छा है, नहीं आता तो मैं एक और ट्रिक बताता हूँ आपको। ये जो नीचे वाला नंबर है यही निकलता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, -1 dx, इसमें बताओ 0 dx। तो उस पार्ट का तो कोई टेंशन है ही नहीं, इग्नोर मारो। माइनस बाहर, आंसर आपका हो जाएगा x, लिमिट्स आर फ्रॉम -1 to 0। सो नेगेटिव ऑफ पहले आप 0 डालिएगा और माइनस ऑफ आप -1 डालिएगा, प्लस इधर तो 0 हटाओ उसको, तो माइनस माइनस प्लस और फिर एक और माइनस, तो आई थिंक माइनस। चलेगा, क्लियर? इसको देखो 0.2 से लेके 3.5, बीच में इंटीजर कहां कहां है वही सोचना है बस। 0 तो मेरे ख्याल में पीछे छूट गया, ठीक है ना। तो एक अपन जाएंगे 0.2 से लेके बोलो कहां तक, 1 तक, फिर बोलो 1 से 2 तक, फिर बोलो 2 से 3 तक, 3 तक, और 3 से फिर 3.5 तक, ठीक है। अभी सोचो कि 0.2 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर उठा के यदि इसको खिलाओगे तो आंसर क्या निकलेगा, 0 आएगा। 0 चलेगा ना? नहीं, एक नंबर उठाओ, फाइन, स्टैंड एट 0.8, लुक टुवर्ड्स -∞। सोचो पहले कौन इंटीजर दिख रहा है आपको, आंसर इज 0। अच्छा नहीं, वो आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है। इसमें डेसिमल आ जाने से तो फिर वो लॉजिक नहीं बता सकते, इंटीजर होने से वो बोल सकते, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ 0 प्लस 1 dx प्लस 2 dx और लास्ट वाले में प्लस 3 dx, ठीक है। तो इसका तो स्वाहा, उसका हो जाएगा मेरे ख्याल में x, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2, प्लस मेरे ख्याल में 2 बाहर, अगेन x, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 3, और इसमें भी 3 बाहर, x एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 3 to 3.5। दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 - 1, इसमें 2 बाहर, 3 - 2, इसमें 3 बाहर, आई थिंक 3.5 - 3, ठीक है। सो 1 + 2 + 0.5, तो 3 × 0.5 1.5, तो मेरे ख्याल में चलो 1.5 ही रहने, तो कितना 3 4.5 4.5, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट अभी
पहले ना 2 कर लेते हैं क्या, 2 में माथा पेची नहीं है, फिर दोनों माथा पेची वाला क्वेश्चन एक साथ करें। पहले 2 कर रहे हैं, तो 2 में जैसे बीच में माइनस या प्लस है तो आप इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लो, -1 से 1 x dx और माइनस ऑफ -1 से 1 बॉक्स x dx। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक x²/2, लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम -1 to 1, डालोगे तो आई थिंक कितना 1/2 और माइनस ऑफ फिर से 1/2। ठीक है, ठीक कह रहा हूं ना, मतलब ये आंसर है आपका। अपर लिमिट डालोगे तो भी हाफ ही आएगा और लोअर लिमिट -1 डालोगे तो भी हाफ ही आएगा। अपर लिमिट का आंसर माइनस लोअर लिमिट का आंसर। ठीक है, इसमें क्या होगा बताओ, -1 से 0 और 0 से 1। इस वाले पार्ट में आई थिंक एक ब्रैकेट इस पे भी लगा देता हूँ, -1 dx और इस वाले पार्ट में 0 dx, उसका कोई टेंशन है नहीं। इसको कंप्लीट करेंगे, नेगेटिव ऑफ आई थिंक माइनस साइन बाहर और इट इज x -1 से 0। पहले तो ये माइनस माइनस मिला गया प्लस, ये वाला भी स्वाहा, तो ये माइनस माइनस गया और 0 माइनस ऑफ -1 डालोगे तो ऑल टुगेदर 1 बचेगा। चलेगा, अब आता है हाँ, अच्छा देखो ये घटिया क्वेश्चन। हाँ, अभी इस घटिया क्वेश्चन का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, पहले उस प्रॉब्लम को थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं ना। अभी तक हम जो भी बॉक्स का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें बॉक्स के अंदर में सिर्फ x ही था, तो वट एवर इज मेंशन्ड इन द लिमिट्स वो डायरेक्टली बॉक्स के पास में जा रहा था और उसी फॉर्मेट में वो बॉक्स को मिल रहा था। ठीक है, अभी वाले लेकिन नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन लाइंड अप है हमारे लिए, उन दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लिमिट्स में जो भी वैल्यूज है ना वो बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है, सपोज करो कि मैंने x के जगह पर डाला लेट से 0.5, ठीक है, लेकिन बॉक्स को अल्टीमेटली क्या मिलेगा 1.5। समझ रहे हो आप बात। तो जब कभी भी इस टाइप का कचरा होगा ना कि आप कुछ डाल रहे हैं बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ और हो जा रहा है, तो फिर आप डायरेक्टली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को कर रहे थे वैसे आप डील नहीं कर सकते। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आप ध्यान से सुनना। ऑलमोस्ट 90% पुराना ही थॉट प्रोसेस है, बस 10% कुछ नया सोचेंगे। ठीक है ना, तो इसमें करने का तरीका क्या होगा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन बनाएंगे ऐसे, इसमें ये जो नंबर्स है 0 और 1 ये किसके लिए है सोचो, x के लिए, x का वैल्यूज है, लेकिन बॉक्स को मिलने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है 3x। तो पहले आप ये सोचो कि यहाँ पे लिख दो कि आप 3x के लिए नौटंकी कर रहे हो, तो अगर x का वैल्यू 0 से 1 में वेरी कर रहा है तो 3x का वैल्यू कहाँ से कहाँ में वेरी करेगा, 0 to 3 में वेरी करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, x का वैल्यू अगर 0 से लेके 1 के बीच में है, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 3x और ये कहाँ चला जाएगा 3। तो यू आर सपोज टू थिंक फ्रॉम 0 to 3 फॉर 3x। आया समझ। एंड एक्चुअली जो बॉक्स को मिल रहा होगा ना प्रोसेस करने के लिए वो ये वैल्यूज है, आप कुछ भी डालो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप डाल रहे हो 0.5, बॉक्स को क्या मिल रहा है 1.5। आया बात समझ। तो दीज आर द वैल्यूज जो एक्चुअली बॉक्स फेस करेगा। अब आप सोचो कि इन वैल्यूज के बीच में इंटीजर किधर किधर आ रहा है 1 और 2 पे, तो इंटीजर पे ही हमको तोड़ना होता था, हम इसको 1 सोच लेंगे और इसको 2 सोच लेंगे। लेकिन ये 1, 2 और 3 ये जो भी है ये x का आंसर है कि 3x का आंसर, 3x का आंसर। तो तोड़ना तो यार देखो मेरे को यहीं पे है, लेकिन तोड़ते समय जो मैं लिमिट्स मेंशन करूंगा वो तो फिर लेकिन x का होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले आप बॉक्स के अंदर का जो भी मसाला का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नंबर लाइन इस टाइप से बनाओ। तोड़ना आपको 1 और 2 पे ही है, लेकिन कैसे उसमें थोड़ा केयरफुल रहना। ये 1 किसका वैल्यू, आपके x का वैल्यू कि 3x का है, 3x का है आपको, लेकिन इसके करेस्पॉन्डिंग x का आंसर चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब है 3x इक्वल्स टू 1 और उसका मतलब है x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और इसका मतलब है 3x इक्वल्स टू 2, तो यानी कि x का मतलब कितना है 2/3। और इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि x के जगह पर व्हेन यू आर पुटिंग 1/3 तो बॉक्स इज एक्चुअली गेटिंग 1। आया बात समझ। एंड व्हेन यू आर पुटिंग x इक्वल्स टू 2/3 तो बॉक्स को क्या मिल रहा है 2। ठीक है, तो वो जो नीचे x का आंसर आया ना उसके हिसाब से आप तोड़ दो इसको। तो आप तोड़ोगे 0 से 1/3 और बोलो आई थिंक 1/3 से 2/3 और आई थिंक 2/3 से, हाँ इसमें भी x का आंसर क्या था, मतलब 3x से सबका आप x निकाल लो, x इक्वल्स टू 0 ही होगा, पर इसका क्या होगा 3x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 1, सो अल्टीमेटली 2/3 से कितना 1। देखो ये समझ में आया कि नहीं है,
चलेगा। इसके बाद का काम बहुत ईजी। जब आपका x का वैल्यू यहाँ से यहाँ, ये 3x का वैल्यू 0 से 1 है, तो सोचो बॉक्स क्या आंसर दे रहा होगा आपको 0। तो इस पार्ट में आप लगा दो 0, ठीक है। जब आप x को चूज करिएगा 1/3 से 2/3, तो बॉक्स को क्या मिल रहा होगा 1 से 2, बॉक्स से क्या दे रहा होगा 1, तो इस पार्ट में यू आर सपोज टू पुट 1x, ठीक है। जब आप x को देंगे 2/3 से 1, बॉक्स को मिलेगा 2 से 3, और बॉक्स अपना आंसर क्या निकालेगा 2, तो यहां आप लगाएंगे 2dx। ये लॉजिक है। अब देखो अगर नहीं क्लियर तो एक बार और डिस्कस करेंगे, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक क्वेश्चन और भी है, मैं उसको ट्राई करता हूं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अपन देखते हैं, ये अगर आ गया समझ में तो फिर उसको भी वैसे सोचने की ट्राई करें। ये क्या बोलते हैं, इसको रिपीट कर दूं पूरा इसी को, ठीक है। मैं नए पेज पे ही करता हूं, आप बस सोचना थोड़ा अच्छे से। आपको करना था 0 से 1 बॉक्स ऑफ 3x। पहले आप ये सोचो कि समस्या हमको क्या हो, तो समस्या हमको ये हुआ कि मैं x के जगह पर अगर सपोज करो कि हाफ पुट करता हूं, तो बॉक्स को अल्टीमेटली क्या मिलेगा 3 इंटू हाफ विच इज 3/2। तो मेरे हिसाब से तो मैं हाफ दे रहा हूं, मेरे हिसाब से अगर हाफ जाएगा तो 0 आंसर आना चाहिए, क्योंकि हाफ के लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन है 0। लेकिन बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते मेरा वैल्यू ही चेंज हो गया, और चेंज हो गया वो क्या हो गया 3/2 1.5, जिसके चक्कर में आंसर कितना आ रहा है 1। तो जो नंबर्स मैं डाल रहा हूं ना डायरेक्टली बॉक्स तक, वो नहीं जा रहा है, कुछ और जा रहा है। तो मेरे को कुछ और के हिसाब से जो है एक चार्ट वार्ट बना के प्रोसेसिंग का सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं इसमें कि आप एक ऐसा लाइन बनाओ, और लाइन के अंदर में ये जो बॉक्स के अंदर का एक्चुअल मसाला है ना, उसका फ्लक्चुएशन आप इमेजिन करोगे क्या होना चाहिए। एक्स तो मेरे को पता है कि 0 से 1 के बीच का होगा, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से, लेकिन बॉक्स को मिलने वाला एक्स नहीं है, क्या है यहाँ पे 3x। तो आप सोचोगे 3x किधर से किधर होगा, 3x 0 और मेरे ख्याल में 3, तो यहाँ 0 लिखूंगा, यहाँ 3 लिखूंगा, और याद रखना कि ये 3x का बिहेवियर है। क्या है बात समझ। तो अल्टीमेटली बॉक्स को तो जो 3x बिहेव करेगा वही नंबर्स मिल रहा होगा। तो बॉक्स को मिल रहा है 0 से लेके 3, बॉक्स टूटता है इंटीजर पे, तो सोचो कि 0 से लेके 3 के बीच का इंटीजर कौन कौन होगा, तो आई थिंक 1 और 2। लेकिन ये 1 और 2 किसका वैल्यूज है, 3x का कि x का, 3x का, क्योंकि ये तो आपने 3x का वैल्यूज प्लॉट किया ना यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ खास नहीं, जहां जहां 3x इंटीजर अटेन कर रहा है ना, वहां वहां x का वैल्यू क्या होगा वो एक बार थोड़ा सोच लेना, एंड विच इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ, ठीक है ना। इसको आप सोचिए कि 3x इक्वल्स टू 0 रखिएगा तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 0। 3x इक्वल्स टू जब आपको 1 मिल रहा होगा तो x इक्वल्स टू क्या लेना पड़ा होगा आपको 1/3। 3x इक्वल्स टू आप चाहते हैं कि 2 आ जाए, तो आपको x कितना रखना पड़ेगा 2/3, एंड 3x इक्वल्स टू इफ यू वांट टू बिकम 3, तो x इक्वल्स टू कितना लेना होगा 1। अब लॉजिक क्या है कि तोड़ना तो मेरे को उसी पॉइंट पे है जहां बॉक्स को इंटीजर मिल रहा होगा। तो बॉक्स को इंटीजर एक बार इधर मिलेगा, एक बार इधर मिलेगा, एक बार इधर और एक बार इधर, तो उसके हिसाब से ब्रेक कर दो। ब्रेक आप कैसे करोगे सोचो, 0 से मेरे ख्याल में 1/3, नेक्स्ट 1/3 से मेरे ख्याल में 2/3, और नेक्स्ट मेरे ख्याल में 2/3 से 1। पहले तो ये समझो, उसके बाद में सोचो कि ये जो वैल्यूज आपने लिखा है तो आपने x का लिखा, जब x यहां से यहां, तो 3x कहां से कहां 0 से 1, और बॉक्स को x का आंसर मिल रहा है कि 3x का मिल रहा है, 3x का मिल रहा है, तो बॉक्स तो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। तो इस पार्ट में जब x विल वेरी फ्रॉम 0 to 1/3, बॉक्स को मिल रहा है 0 to 1, सो बॉक्स इज गोइंग टू गिव यू आंसर 0। आए बात समझ, इसीलिए आई एम पुटिंग 0 हियर। नेक्स्ट व्हेन योर x फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 1/3 to 2/3, तो उस टाइम पर 3x फ्लक्चुएट्स फ्रॉम 1 to 2, और बॉक्स को मिलने वाला जो इनपुट है वो क्या हो गया 1 से 2 के बीच का हो गया, तो बॉक्स का आउटपुट क्या हो जाएगा 1। इसीलिए इस पोर्शन में मैं इसमें 1 चिपका दूं। नेक्स्ट वाले में वापस से जब आपका x 2/3 से 1 तक जाएगा, तो 3x कहां से कहां तक जाएगा, तो 2 से 3 तक जाएगा, और 3x अगर 2 से 3 तक जाएगा तो बॉक्स को इनपुट मिलेगा 2 से 3 के बीच में, तो आउटपुट उसका कैसा रहेगा 2। इसीलिए इस पोर्शन में कितना आ जाएगा 2। इधर भी dx, इधर भी dx और इधर भी dx। ये वाला तो ऐसे ही स्वाहा। इसमें क्या होगा देखो, x लिमिट्स आर सपोज टू बी फ्रॉम 1/3 to 2/3, प्लस 2 बाहर, x लिमिट्स विल बी फ्रॉम 2/3 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3 माइनस 1/3, प्लस यहाँ पर आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये वाला अल्टीमेटली 1/3, और ये वाला मेरे ख्याल में प्लस 2 इंटू कितना 1/3, और सब मिला के शायद से 3/3 विच इज इक्वल्स टू। देखो आया समझ नहीं आया समझ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक बार इसको देख लो।
जैसे पिछले बार किया एग्जैक्टली सेम टू सेम मैं इसके साथ में भी करूंगा, लेकिन बस फ्लक्चुएशन का क्या है कि पिछले बार 3x था और इस बार क्या है मेरे पास में x²। तो मुझे जो भी डिजाइन बनाना है वो x² का सोच के बनाना है। चलेगा, चलो हेल्प करो। पहले नंबर लाइन, और ये मैं बॉक्स के अंदर वाले मसाले के लिए बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से 1.5। तो x² कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा होगा? 0 से 2.25। तो ये मैं x² का चार्ट बना रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 2.25। अब आपको सोचना है कि x² अगर 0 से 2.25 तक जा रहा है, इस बीच में वो इंटीजर कहाँ कहाँ हिट करेगा? 1 और 2 पे। तो एक बार मेरे को 1 पे एनालिसिस करना है, एक बार 2 पे करना है। लेकिन ये 1 और 2 x का वैल्यूज है कि x² का वैल्यूज? x² का वैल्यूज है, तो मुझे x का वैल्यू भी देखना पड़ेगा एक बार। तो when x² becomes 0, x becomes 0. When x² becomes 1, then x also becomes 1. When x² becomes 2, at that time x becomes √2. And when x² becomes 2.25, then x becomes 1.5. मुझे समझ में आ गया कि एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर ये पहले तोड़ लेता हूँ। 1 से √2 और बोलो √2 से 1.5। अब आप जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से। x जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो x² 0 से 1 जा रहा होगा और बॉक्स को तो x² वाला ही वैल्यू मिल रहा होगा, तो उसको 0 से 1 का इनपुट मिल रहा होगा, इसलिए उसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपके लिए 0। तो इसीलिए इस पोर्शन में आप क्या लगा दोगे 0। फिर जब आपका x 1 से √2 जा रहा है तो x² 1 से 2 जा रहा है, बॉक्स को यही वाला इनपुट मिल रहा है, इसीलिए बॉक्स का आंसर हो जाएगा 1। वेरी गुड। फिर जब x आपका √2 से 1.5 जा रहा है तो x² आपका 2 से 2.25 जा रहा है और बॉक्स को मिल रहा है 2 से 2.25, तो बॉक्स आपको क्या देगा 2, इसीलिए यहां पर आ जाएगा आपके लिए 2dx। ठीक है ना, इधर भी dx प्लस प्लस ये तो भस्म हो जाएगा, गॉन। इसमें सिंपली x 1 से √2, ये वाले में आई थिंक 2x और मेरे ख्याल में √2 से 1.5। सो दिस इज इक्वल्स टू √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई थिंक 1.5 माइनस √2। सॉल्व करने पे आई थिंक √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2। ठीक है, सो आई थिंक 2 माइनस इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन √2, ये आपका आंसर होना चाहिए। डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, एक ही बात। ठीक है, चलो आज यही स्टॉप कर देंगे।